रात के अकेलेपन में जब सब शांत होता है तो एक अजीब सी थकान महसूस होती है। ये थकान जिस्म की नहीं होती, ये उस सोच की होती है कि आज का दिन भी बिल्कुल वैसे ही निकल गया जैसे कल का निकला था। हम रोज सोते वक्त खुद से वादा करते हैं कि कल से सब बदल देंगे, पर अगली सुबह वही पुरानी आदत हमारा रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का सोचते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ एक ही झटके में बदलना पड़ेगा। हम एक ही दिन में अपना डाइट बदलना चाहते हैं, अपना रूटीन ठीक करना चाहते हैं, अपने सारे पेंडिंग काम खत्म करना चाहते हैं और एक नया इंसान बनने की कोशिश करते हैं। पर सच बताऊं, ये सबसे बड़ा धोखा है जो हम खुद को देते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर विल पावर की कमी है। प्रॉब्लम ये है कि हमने खुद को बदलने को एक ऐसी मंजिल बना लिया है जो बहुत दूर और थका देने वाली लगती है। जिंदगी की सच्चाई ये है कि कोई भी बड़ा बदलाव एक रात में नहीं आता। क्या तुमने कभी एक बीज को पेड़ बनते हुए देखा है? रोज पानी देने के बाद भी महीनों तक जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता। अगर तुम बेसब्र होकर उस जमीन को खोद कर देखोगे कि बीज बड़ा हुआ या नहीं, तो वो बीज वहीं मर जाएगा। इंसानी दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही है। हम इंस्टेंट रिजल्ट ढूंढते हैं, और इसमें पूरी तरह तुम्हारी गलती नहीं है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां एक क्लिक पर सब मिल जाता है। सोशल मीडिया ने हमें एक ऐसी रेस में डाल दिया है जहां अपने दोस्त की सक्सेस देखकर लगता है कि हम जिंदगी में कितने पीछे रह गए हैं। हम अपने स्ट्रगल वाले फेस को किसी और के सक्सेस वाले फेस से कंपेयर करते हैं, और यहीं से आती है वो डीप एंग्जाइटी जो हमें आगे बढ़ने से पहले ही हरा देती है। पर क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि शायद तुम गलत जगह सोल्यूशन ढूंढ रहे थे? क्या होगा अगर मैं कहूं कि तुम्हें अपनी जिंदगी को 100% बदलने की जरूरत नहीं है? सिर्फ 1% बेहतर बनने के बारे में सोचो। 1% सुनने में कितना छोटा और आम सा लगता है ना? शायद इसीलिए हम इसकी ताकत को इग्नोर कर देते हैं। अगर तुम्हें किताबें पढ़ने की आदत डालनी है, तो एक दिन में एक पूरी किताब खत्म करने का टारगेट मत बनाओ। सिर्फ 2 पेज पढ़ो, पर रोज पढ़ो। अगर सुबह जल्दी उठना है, तो अचानक से 2 घंटे पहले का अलार्म मत लगाओ। सिर्फ 10 मिनट पहले उठने की कोशिश करो। क्योंकि जब तुम छोटे छोटे टारगेट पूरे करते हो, तो तुम्हारे दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। ये छोटी जीत, जिसे हम माइक्रो विन्स कहते हैं, असल में तुम्हारे सेल्फ डाउट का सबसे बड़ा इलाज है। एक बाल्टी को पानी की एक छोटी सी बूंद से भरना नामुमकिन लगता है, पर अगर वो बूंद लगातार गिरती रहे तो एक दिन बाल्टी छलक जरूर जाती है। असली खेल पेशेंस का है, सब्र का। हम सब कुछ इतनी जल्दी पाना चाहते हैं कि हम उस रास्ते की खूबसूरती को ही भूल जाते हैं। मोटिवेशन तो एक भीड़ की तरह है, थोड़ी देर शोर मचाएगी और फिर शांत हो जाएगी। पर लगातार चलने की आदत एक ऐसी जड़ है जो एक बार पकड़ में आ जाए तो बड़े से बड़ा स्ट्रेस और फेलियर तुम्हें हिला नहीं सकता। शायद तुम रास्ते में थक जाओ, शायद कुछ दिन तुम अपनी ही बनाए रूल्स तोड़ दो, और उस वक्त खुद को सजा मत देना। गलती करके वापस रास्ते पर आना ही तो इंसान की पहचान है। चलो, आज परफेक्शन का बोझ उतार कर फेंक देते हैं, बस एक छोटा सा कदम उठाते हैं। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम सुबह से शाम तक बहुत बिजी थे? तुमने ढेर सारे काम किए, लोगों से बातें की, मैसेजेस के रिप्लाई दिए, इधर-उधर भाग-दौड़ की, पर रात को बिस्तर पर लेटते वक्त एक अजीब सा ख्याल दिमाग में आता है, आज मैंने आखिर किया क्या? दिन भर थकने के बाद भी एक खालीपन लगता है, जैसे कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हुआ। हम हमेशा वक्त को दोष देते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास 24 घंटे कम पड़ रहे हैं। हम टाइम मैनेजमेंट के नुस्खे ढूंढते हैं, लंबी टू डू लिस्ट्स बनाते हैं, अलार्म्स लगाते हैं और टाइम टेबल सेट करते हैं। पर सच्चाई कुछ और ही है। जिंदगी की उलझन उतनी सिंपल नहीं है जितनी लगती है। प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं है, प्रॉब्लम एनर्जी की कमी है। जरा सोचो, तुम्हारा दिमाग एक बैटरी की तरह है। जब तुम सुबह उठते हो तो ये बैटरी फुल होती है, पर फिर हम क्या करते हैं? आंख खुलते ही सबसे पहले फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, दूसरों की परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी देखते हैं, या ऐसी खबरें पढ़ते हैं जिनका हमारी असली लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। हमारी आधी मेंटल एनर्जी तो बिस्तर से उठने से पहले ही खत्म हो जाती है, और फिर हम खुद से शिकायत करते हैं कि दिन भर काम में फोकस क्यों नहीं लग रहा। फोकस कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक से आ जाएगी। ये एक मसल की तरह है, और अगर तुम इस मसल को फालतू की चीजों में थका दोगे, तो जरूरी काम के वक्त ये तुम्हारा साथ छोड़ देगी। हम एक वक्त पर 4 अलग-अलग चीजें करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। पर सच तो यह है कि मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है। तुम्हारा दिमाग एक वक्त पर एक ही चीज पर फोकस कर सकता है, और जब तुम बार-बार अपना फोकस शिफ्ट करते हो, तो तुम सिर्फ अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे होते हो। शायद हम गलत जगह सोल्यूशन ढूंढ रहे थे।
हम वक्त को काबू करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें अपनी एनर्जी और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को मैनेज करना चाहिए। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी सोच को शेप करता है। अगर तुम्हारी वर्क टेबल बिखरी हुई है, कमरे में फजूल का सामान पड़ा है, या तुम ऐसे लोगों के बीच अपना वक्त बिता रहे हो जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, शिकायतें करते हैं, तो तुम चाहे कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, तुम अंदर से थका हुआ ही महसूस करोगे। तुम्हारा आसपास का माहौल उस फ्यूल की तरह है जो तुम्हारे दिमाग की गाड़ी को चलाता है। गंदा फ्यूल डालोगे तो गाड़ी बीच रास्ते में ही रुक जाएगी। इसलिए आज से अपने वक्त को नहीं, अपनी एनर्जी को बचाना सीखो। हर बहस में जीतना जरूरी नहीं है। हर नोटिफिकेशन का तुरंत रिप्लाई देना जरूरी नहीं है। हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना जरूरी नहीं है। जिंदगी को थोड़ा फिल्टर करना पड़ता है। एक वक्त पर सिर्फ एक ही काम करो। जब आराम कर रहे हो तो काम के बारे में ओवरथिंक मत करो, क्योंकि जब तुम अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाते हो तो टाइम खुद ब खुद मैनेज हो जाता है। एक शांत दिमाग थके हुए दिमाग से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। कभी अकेले में शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखा है? बाहर से सब नॉर्मल लगता है, दोस्त और ऑफिस वाले सोचते हैं कि तुम्हारी लाइफ सेट है, पर अंदर एक अजीब सी आवाज चलती रहती है। एक ऐसी आवाज जो धीरे से कहती है, क्या मैं वाकई इसके काबिल हूं? कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं? बाकी सब कितना आगे निकल गए और मैं आज भी वहीं अटका हुआ हूं। जॉब का प्रेशर, घर वालों की एक्सपेक्टेशंस और अपने आने वाले कल की फिक्र के बीच हम अक्सर अपने ही दिमाग के बनाए हुए पिंजरे में बंद हो जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी बाहर वाले से नहीं, बल्कि उन्हीं नेगेटिव सोचों से होती है जो हमें कुछ भी नया शुरू करने से पहले ही डरा देती हैं। हमें लगता है कि किसी दिन अचानक से एक झटका लगेगा, हम अंदर से पूरी तरह मोटिवेटेड फील करेंगे और उस दिन हम अपनी पूरी जिंदगी बदल देंगे। पर सच बताऊं, प्रॉब्लम उतनी सिंपल नहीं है जितनी लगती है। मोटिवेशन एक खूबसूरत धोखा है। ये उस मेहमान की तरह है जो कभी भी आ सकता है और बिना बताए अचानक चला जाता है। तुम अपनी आधी उम्र किसी ऐसी चीज के आने के इंतजार में नहीं निकाल सकते। शायद हम गलत जगह सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। हमें मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। और सुनने में डिसिप्लिन वर्ड कितना स्ट्रिक्ट और बोरिंग लगता है ना, जैसे स्कूल की कोई सजा हो। पर सच में डिसिप्लिन का मतलब खुद को तकलीफ देना नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि जिस दिन तुम्हारा बिस्तर से उठने का मन ना करे, जिस दिन ऑफिस के बाद थक कर कुछ पढ़ने या अपने किसी छोटे सपने पर काम करने का बिल्कुल मन न करे, ठीक उसी दिन अपने आलस को हराकर वो काम करना। क्योंकि वही वो पल है जब तुम्हारा दिमाग सच में मजबूत हो रहा होता है। ध्यान से सोचो, हम हमेशा आसान रास्ता क्यों चुनते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग हमें डिस्कम्फर्ट से, यानी किसी भी मुश्किल या अनजान चीज से बचाना चाहता है। हम नई चीज ट्राई करने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम फेल हो जाएंगे। हम सोचते हैं दोस्त क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे। इसलिए हम अपने कंफर्ट जोन में दुबक कर बैठ जाते हैं। कंफर्ट जोन देखने में बहुत सेफ लगता है, ठीक उस नरम और गर्म रजाई की तरह जो सर्दी की सुबह हमें गर्म रखती है। पर ध्यान से देखो तो वो रजाई हमें आगे बढ़ने से, बिस्तर से उठने से रोक रही है। डिस्कम्फर्ट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। जैसे जिम में वजन उठाते वक्त जब मसल्स दुखने लगते हैं तभी वो स्ट्रांग बनते हैं, जिंदगी भी बिल्कुल वैसे ही काम करती है। जब भी तुम्हें किसी काम में डर लगे, घबराहट हो या लगे कि ये सिचुएशन बहुत मुश्किल है, तो एक लंबी सांस लेना और समझ जाना कि तुम सही रास्ते पर हो। वही डर, वही बेचैनी एक इशारा है कि तुम एक बेहतर इंसान बन रहे हो। जिंदगी में ठोकर तो लगेगी ही। लोग कहते हैं मैं हार गया, पर आज से अपना नजरिया थोड़ा बदल कर देखो। जब भी कुछ गलत हो तो कहो मैंने आज कुछ नया सीखा। क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी परेशानियों को अपना दुश्मन मानने के बजाय उन्हें एक टीचर मान लिया, उस दिन के बाद तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। आगे बढ़ना शायद आसान ना हो, पर जिंदगी भर एक ही जगह रुके रहना उससे कहीं ज्यादा तकलीफ देगा। तो क्यों ना उस तकलीफ को चुना जाए जो तुम्हें आजाद करती है। कभी तुमने ध्यान दिया है कि हमारी आधी जिंदगी लोगों को समझने या उन्हें खुद को समझाने में ही निकल जाती है? दिन भर में हम ना जाने कितने लोगों से मिलते हैं, पर जब हम अकेले होते हैं तो अचानक से दिमाग में किसी दोस्त की नई गाड़ी या किसी और की प्रमोशन का ख्याल आता है। हम सोशल मीडिया खोलते हैं, दूसरों की परफेक्ट फोटोज देखते हैं और अचानक से हमारी अपनी जिंदगी, हमारा अपना कमरा बहुत छोटा लगने लगता है। रिश्तों में आने वाली छोटी छोटी बातें कितनी बड़ी बन जाती हैं। एक गलत वर्ड, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और दिमाग का पूरा सुकून गायब हो जाता है। हमें लगता है कि कोई हमें समझ क्यों नहीं रहा। पर अगर थोड़ा गहराई में सोचें तो प्रॉब्लम उतनी सिंपल नहीं है जितनी लगती है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब लो, पैसे कमाओ, यानी बाहर की दुनिया जीतो। पर अंदर की दुनिया का क्या?
हमारी सबसे बड़ी स्ट्रगल किसी और से नहीं, हमारी अपनी इमोशन से होती है। गुस्सा, जेलसी, इनसिक्योरिटी, डर, ये सब बिना दरवाज़ा खटखटाए आते हैं और हमारी सोच पर कब्जा कर लेते हैं। शायद मैं गलत जगह सॉल्यूशन ढूंढ रहा था। हमें लगता है कि सामने वाला इंसान गलत है, पर असली ताकत किसी और को हराने या गलत साबित करने में नहीं है। असली ताकत खुद के इमोशंस को पहचानने में है, जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। जब कोई तुम्हें कुछ कड़वा कहे तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय 1 सेकंड के लिए रुकना, दूसरों की जगह खुद को रखकर देखना, किसी की बात को बिना जज किए सुनना, ये कोई कमजोरी नहीं है। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा हुनर है। जिस इंसान ने अपने गुस्से और अपने रिएक्शंस पर काबू पा लिया, उसके अंदर का शोर अपने आप शांत हो जाता है। और पता है, इस इमोशनल उलझन से बाहर निकलने का सबसे आसान रास्ता क्या है? जिंदगी को एक स्टूडेंट की तरह देखना। हमें लगता है स्कूल और कॉलेज खत्म हो गया तो पढ़ाई खत्म, सीखना खत्म। हमें लगता है हमें तो सब पता है, पर सच तो यह है कि जिस दिन तुमने सीखना बंद कर दिया, उस दिन तुम्हारा ग्रोथ वहीं रुक जाता है। दुनिया में इतना कुछ है जानने के लिए। जब तुम ईगो को साइड में रखकर हर इंसान से, हर फेलियर से कुछ ना कुछ सीखने लगते हो, तो तुम्हारी जिंदगी में बोर्डम और जलन के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। एक स्टूडेंट का दिमाग हमेशा खुला रहता है। वो कंपैरिजन नहीं करता, वो बस ऑब्जर्व करता है। सोचो, अगर तुम कल सुबह उठो और अपने हर डर, हर तकलीफ को एक क्यूरियोसिटी की तरह देखो कि मुझे आज अजीब क्यों लग रहा है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, तो क्या होगा? तुम्हारा डर तुम पर हावी नहीं होगा। जिंदगी की इस रेस में सबसे आगे निकलने से ज्यादा जरूरी यह है कि हम हर रोज थोड़ा और समझदार, थोड़ा और शांत बन रहे हैं। सीखना कभी बंद नहीं होता, और सच कहूं तो यही जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कभी ध्यान दिया है कि जब तुम्हारा कोई सबसे करीबी दोस्त किसी मुश्किल में होता है या किसी चीज में फेल हो जाता है, तो तुम उसे क्या कहते हो? तुम उसके कंधे पर हाथ रखते हो, उसकी बातें सुनते हो और प्यार से कहते हो, कोई बात नहीं, हिम्मत मत हार, सब ठीक हो जाएगा। पर जब बात हमारी अपनी आती है, जब हम खुद किसी दिन जल्दी नहीं उठ पाते या अपने बनाए हुए रूटीन पर नहीं चल पाते, तो हम क्या करते हैं? हम खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। दिमाग में एक आवाज चालू हो जाती है जो खुद को ही तालू मारने लगती है। मैंने तो कहा ही था मुझसे नहीं होगा, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूं। हम पूरी दुनिया को माफ कर देते हैं, दूसरों की बड़ी से बड़ी गलतियों को भूल जाते हैं, पर खुद को माफ करना हमें सबसे मुश्किल लगता है। हमें लगता है कि खुद पर सख्ती करेंगे, खुद को सजा देंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। पर सच तो यह है कि लगातार खुद को कोसना तुम्हें आगे नहीं बढ़ाता, वो बस तुम्हारी बची कुची हिम्मत को अंदर से तोड़ देता है। शायद हम गलत जगह सल्यूशन ढूंढ रहे थे। हमें लगता है कि सेल्फ कंपैशन, यानी खुद के साथ नरमी से पेश आना, एक कमजोरी है। हमें डर लगता है कि अगर हमने खुद को माफ कर दिया तो हम आलसी बन जाएंगे। पर असलियत बिल्कुल उल्टी है। जब तुम खुद को लगातार जज करना बंद करते हो, तभी तुम्हारे अंदर नए सिरे से कोशिश करने की ताकत आती है। खुद पर तरस खाने और खुद को एक दोस्त की तरह समझने में बहुत बड़ा फर्क है। जिंदगी का ये सफर, चाहे वो हर रोज 1% बेहतर बनने का हो, अपने डर और डिस्कम्फर्ट का सामना करने का हो, या अपने इमोशंस को शांत करने का हो, ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है। इस रास्ते में तुम फिसलोगे भी। ऐसे दिन भी आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम वापस वहीं आ गए हो जहां से शुरू किया था। और उस वक्त जब खुद पर सबसे ज्यादा गुस्सा आए, तब एक लंबी सांस लेना, खुद से बस इतना कहना, मैं एक इंसान हूं और थकना या गलती करना बिल्कुल नॉर्मल है। बदलाव तब नहीं आता जब तुम परफेक्ट बन जाते हो। बदलाव तब आता है जब तुम इम्परफेक्ट होते हुए भी अपने आप से नफरत किए बिना अगला कदम उठाते हो। तुम्हारी अहमियत इस बात से तय नहीं होती कि तुमने आज कितने काम पूरे किए। तुम्हारी अहमियत इस बात में है कि तुम बस कोशिश कर रहे हो। जिंदगी को सुलझाने के चक्कर में खुद को इतना मत उलझा लेना कि जीना ही भूल जाओ। तुम्हारे पास वक्त है, तुम काफी हो, ठीक वैसे ही जैसे तुम आज हो। बस चलते रहना है, आराम से, बिना खुद को दुख दिए। जिंदगी के इस शोर में अगर तुम्हें ऐसी गहरी किताबों की आवाज सुनना पसंद है, जो दिमाग को शांत और दिल को थोड़ा हल्का कर दे, तो किताब की आवाज को सब्सक्राइब जरूर करना। जिंदगी के सफर में ऐसी ही एक और मुलाकात तक अपना ख्याल रखना। कभी फुर्सत में अकेले बैठकर अपने पिछले 5 साल याद करना। तुम कितनी ऐसी परेशानियों से गुजर चुके हो, कितने ऐसे डर का सामना कर चुके हो, जिनके बारे में सोचकर उस वक्त लगता था कि अब इसके आगे रास्ता नहीं है। पर ध्यान से देखो, तुम यहां हो। तुमने वो सब कुछ बर्दाश्त कर लिया जो तुम्हें लगता था कि तुम नहीं कर पाओगे।
हमें बचपन से एक ऐसी रेस में दौड़ना सिखाया गया है जिसका आखिर में कोई फिनिश लाइन नहीं होता। हम सारी जिंदगी बस इस इंतजार में निकाल देते हैं कि जिस दिन वो जॉब मिल जाएगी, जिस दिन पैसे आ जाएंगे, जिस दिन मैं बिल्कुल परफेक्ट रूटीन फॉलो करने लगूंगा, बस उस दिन मैं आराम से सांस लूंगा, उस दिन मैं खुश होऊंगा। पर अगर मैं सच कहूं, वो एक दिन कभी नहीं आता। प्रॉब्लम उतनी सिंपल नहीं है जितनी लगती है। जिंदगी कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसे तुम्हें किसी डेडलाइन से पहले कंप्लीट करना है। जिंदगी एक कंटिन्यूअस सफर है, एक ऐसा सफर जहां हर मंजिल पर पहुंचने के बाद एक नया रास्ता दिखाई देने लगता है। शायद हम गलत जगह सल्यूशन ढूंढ रहे थे। हमें लगता है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब है खुद को पूरी तरह बदल देना, एक नया इंसान बन जाना। पर सच्चाई ये है कि बेहतर बनने का मतलब खुद को बदलना नहीं, बल्कि उन आईनों को, मिरर्स को साफ करना है जिन पर वक्त और परेशानियों की धूल जम गई है। तुम अंदर से पहले से ही काफी हो। तुम बस अपने ऊपर से उस ओवरथिंकिंग, उस डर और उस आलस की परत को धीरे धीरे हटा रहे हो। जैसे एक पत्थर को तराशकर मूर्ति बनाई जाती है। हर एक छोटी चोट जो पत्थर पर लगती है वो शुरू में बेकार लगती है। एक चोट से कुछ नहीं बदलता। पर जब वो चोट हर रोज लगती है, एक कंसिस्टेंसी के साथ, तो एक दिन उस बेजान पत्थर में से एक खूबसूरत आकार निकल आता है। तुम्हारी छोटी छोटी जीत, तुम्हारा रोज थोड़ा सा फोकस करना, अपने डर का सामना करना और अपनी गलतियों पर खुद को माफ कर देना, ये सब उसी छेनी और हथौड़े की तरह हैं जो तुम्हारी जिंदगी को एक खूबसूरत आकार दे रहे हैं। आज रात जब तुम सोने जाओ तो आने वाले कल की चिंता को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना। जिंदगी को इतना भी कंट्रोल करने की कोशिश मत करो कि उसकी खूबसूरती ही मिस कर जाओ। अपना बेस्ट दो, हर रोज थोड़ा सीखो, पर उस प्रोसेस पर भरोसा रखो। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती है और सच ये है कि सब कुछ ठीक वक्त पर अपने आप होने लगता है। तुम बस चलते रहो, शांति से, बिना किसी शोर के। अगर तुम्हें ऐसी गहरी किताबों की आवाज़ सुनना पसंद है जो लाइफ को एक नए नज़रिए से देखना सिखाती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपने दिमाग का ख्याल रखना।